हे गाइस, वेलकम टू टॉपर्स नोट। आज हम एंगल एक्स एंड एंगल वाई फाइंड करेंगे सभी फिगर्स में से। ना फिगर्स अंडरस्टैंड करना बहुत ही इजी होता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगे, वो हम जैसे जैसे समझ आएंगे वैसे वैसे मैं उसे आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो सबसे पहले एक्स एंड वाई दो अननोन फैक्टर्स हैं हमारे पास एक नोन एंगल है विच इज़ 100 डिग्री। अब आपको पता है कि अगर दो साइड सेम है तो ऑब्वियसली उसका अगर एक कॉमन आर्म है तो उसके दो एंगल्स भी सेम होंगे। तो हम ऐसे लिखेंगे एंगल एक्स प्लस 100 डिग्री प्लस एंगल वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि आपको पता होगा एक ट्रायंगल का पूरे का एंगल 180 डिग्री होता है। तो जस्ट हियर एक्स हमारा क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू वाई हो जाएगा। तो एक्स प्लस एंगल एक्स इक्वल्स टू 180 माइनस 100 डिग्री। इसकी साइड चेंज आएगी, नंबर है तो 2 एंगल एक्स इक्वल्स टू 80 डिग्री और एंगल एक्स इक्वल्स टू 80/2 विच इज़ 40 डिग्री। और एंगल वाई क्या है, एंगल एक्स है तो इक्वल्स टू वो भी हो जाएगा 40 डिग्री। तो हमें एक्स और वाई मिल गया है, हमारा एंगल एक्स और एंगल वाई मिल गया है। चलिए हम इसी तरीके से नेक्स्ट सम करते हैं, विच इज़ आप देख सकते हो कि अगेन दो साइड सेम है और एक कॉमन आर्म है, कॉमन एंगल भी सेम है। तो हमें एक्स एंड वाई फाइंड करना है। तो हम पहले इसी तरीके से हम एक्स फाइंड कर लेंगे। तो एंगल एक्स प्लस 90 डिग्री प्लस अननोन है उसको भी हम एंगल एक्स ले लेते। तो 2 एंगल एक्स इक्वल्स टू 180 माइनस 90 डिग्री। एंगल x इक्वल्स टू 90/2, देयरफॉर एंगल x इक्वल्स टू 45 डिग्री। नाउ अब आप बाहर देख रहे हो, हमेशा एक्सटीरियर एंगल का एडिशन, एक्सटीरियर एंगल का हमेशा क्या होता है, उसके अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम ऑफ होता है। सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। तो ये एंगल है तो ये हमने पूरा बना दिया, तो इसके ऑपोजिट के दो साइड्स का एडिशन होगा, यानी एंगल y इज इक्वल्स टू x प्लस 90 डिग्री। तो एंगल x है हमारा 45 डिग्री और 90 डिग्री, तो हो जाएगा 135 डिग्री। आई होप गाइज आपको ये इमेज समझ आया होगा कि कैसे हमने सॉल्व किया है। तो चलो अब इसी तरीके से हम दूसरे सम देखते हैं। अब आप देखिए कि यहाँ पे इन्होंने 100 दिया है, यहाँ 25, यहाँ x और यहाँ y। तो अगेन सेम मेथड होगा, आपको पता है सम ऑफ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। तो एंगल x प्लस 25 प्लस 100 डिग्री इक्वल्स टू 180। अब एंगल x प्लस इन दोनों को प्लस करोगे तो 125 डिग्री और 180 डिग्री। एंगल x इक्वल्स टू 180 माइनस 125, एंगल x इक्वल्स टू 55 डिग्री। नाउ हमें y फाइंड करना है। y हमने पिछले भी सम में देखा था, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स। तो इंटीरियर, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, तो इसका अपोजिट ये है दो। तो एंगल y इक्वल्स टू 25 डिग्री प्लस 100 डिग्री विच इज़ 125 डिग्री। तो हमारा एंगल x भी मिल गया और एंगल y भी। आई होप आपको ये सम भी समझ आ गया होगा। चलो हम इसी तरह से एक और सम देखते हैं। 55 एंगल y एंगल x। अब हम इन लोगों ने दो इंटीरियर एंगल नहीं दिया है, लेकिन इन्होंने बताया भी नहीं कि भाई कोई साइड्स भी सेम है। अगर साइड सेम होती तो हमने आगे की सम की तरह किया होता, लेकिन यहाँ तो कोई साइड सेम का साइन भी नहीं है। तो अब हम देखते हैं, हमको ये बात तो पता है लेकिन कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो हम ये तो बोल सकते हैं कि 100 डिग्री इक्वल्स टू 55 डिग्री प्लस वाई। इन दोनों का एडिशन करने पे ये आंसर आता है, तो बस वही कर लेंगे। तो 100 डिग्री माइनस 55 डिग्री इक्वल्स टू वाई, तो हो जाएगा 45 डिग्री। ये हुआ वाई का आंसर। अब वाई मिल गया तो एक्स भी मिल जाएगा। तो
एंगल वाई प्लस 55 डिग्री प्लस एंगल एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। पता है सम ऑफ ट्राइंगल इज 180। सो हमारा एंगल वाई तो हो गया 45 डिग्री प्लस 55 डिग्री प्लस एंगल एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इन दोनों को एडिशन करेंगे तो 100 डिग्री प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल एक्स इक्वल्स टू 180 माइनस 100 डिग्री इक्वल्स टू 80 डिग्री। तो एंगल एक्स कितना आया 80 डिग्री। हो गया ना फ्रेंड्स सेम। ये हमने बिल्कुल पिछले वाले सम का उल्टा मेथड यूज़ किया है, मतलब जहाँ पे हमारे पास एक्सटीरियर एंगल नहीं था और इंटीरियर था, और यहाँ पे एक इंटीरियर एंगल नहीं है और एक्सटीरियर एंगल है। अगर इन तीन चीज़ में से कोई एक भी मिसिंग है तो हम इसी मेथड से फाइंड कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट सम देखते हैं। नाउ आप देख रहे हो कि ये 120 डिग्री और ये एक्स है, ये 25 डिग्री है और ये वाई है। अब देखो वाई तो कैसे मिलेगा, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो अपोजिट इंटीरियर एंगल में तो एक एक्स है जो अब भी अननोन है, और उसमें पर एक एंगल उसका एक्सटीरियर 120। अब आपको पता होगा कि कोई भी एंगल जब पूरा बनता है, फॉर एग्जांपल अगर ये एक एंगल है, ये एक एंगल हमेशा 180 डिग्री होता है। आपको प्रोटेक्टर, अगर आपको ये याद ना रहा तो प्रोटेक्टर से याद रख सकते हैं डी। तो डी हमेशा 180 होता है, तो ये पूरा डी बन रहा है तो ये पूरा 180 है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 120 डिग्री प्लस एक्स इक्वल्स टू 180। तो x इक्वल्स टू 180 माइनस 120, x इक्वल्स टू 60 डिग्री। ना आप देखो 60 डिग्री तो हो गया, तो ये वाला तो मिल गया। अब ये हो जाएगा तो y इक्वल्स टू x प्लस 25 डिग्री विच इज़ x इज 60 डिग्री प्लस 25 डिग्री। तो आंसर आएगा 85 डिग्री और ये x होगा 60 डिग्री। तो आई बात फ्रेंड्स समझ में कि कोई भी एक एंगल दे रहे हैं तो वो इट्स अ हिंट, एक दिया है उसी से आपको दूसरा फाइंड करना है। और ये भी बात याद रख लीजिए, जब भी डी बन रहा होगा तो वो 180 डिग्री होता है, वो सम ऑफ एंगल्स। अगर यहाँ 3 एंगल्स है तो उसका मतलब होता है ये तीनों को प्लस करके 180 डिग्री बन रहा है। अगर 2 एंगल है सिर्फ, इसका मतलब है ये दोनों मिलके 180 डिग्री मिल रहा है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं अब इसी तरीके से। अब देखिए फ्रेंड्स, सम ऑफ अगेन देखो एक एंगल नहीं है, इसका मतलब इन दोनों का एडिशन होगा, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 70 होगा बिकॉज सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। इसको 2 तरीके से फाइंड कर सकते हैं, एक तो ये साइड दिया हुआ है, या तो हम सेम इसी तरह से d बना के भी फाइंड कर सकते हैं, और लेकिन आंसर सेम आएगा आप किसी भी मेथड से फाइंड करोगे। तो जैसे देख लेते हैं, पहले चेक कर लेते हैं, पहले हम पूरा ट्राइंगल निकाल लेते हैं। एंगल x प्लस 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री इक्वल्स टू 180। एंगल x इक्वल टू 130 डिग्री। एंगल x इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। एंगल x इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, हमारा एंगल x हो गया। नाउ एंगल y इक्वल्स टू 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री, तो आएगा आंसर 120 डिग्री एंगल y, और एंगल x हुआ 50 डिग्री। अब आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि y और x मिला के 180, और 180 में से अगर 60 माइनस करोगे तो 120 आएगा। इन एनी वे आप एनी रूल लगाओगे ज्योमेट्री का, आपका आंसर सेम आएगा। चलिए हम नेक्स्ट सम देखते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए, इधर इन लोगों ने दिया है कि 3 साइड्स इक्वल है, ये सिग्नेचर इक्वल होने का साइड है, तो इसका मतलब होगा x प्लस x इक्वल्स टू 180। तो 3x इक्वल्स टू 180, x इक्वल्स टू 180 अपॉन 3 विच इज़ इक्वल्स टू 60। अब आप देख सकते हो y क्या होगा, एंगल x प्लस एंगल x विच इज़ 60 प्लस 60 इक्वल्स टू 120। तो ये भी 60 हो गया, ये भी 60 और ये भी 60, तो y क्या होगा 60 प्लस 60। चलिए अब इसी तरीके से हम नेक्स्ट सम देख लेते हैं। ये है 125 डिग्री, ये 90 डिग्री, हमें x फाइंड करना है और y का फाइंड करना है। तो x क्या होगा, एंगल x प्लस 125 डिग्री इक्वल्स टू 180 हो जाएगा क्योंकि कंप्लीट एंगल बन रहा है।
तो एंगल एक्स इज इक्वल्स टू 180 माइनस 1, एंगल एक्स हो जाएगा 180 माइनस 125, क्योंकि हमने पहले भी देखा, देखो पूरी तरह से डी बन रहा है, तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो 180 माइनस 125, तो आंसर हो जाएगा 55 डिग्री। अब ये 55 डिग्री हो गया, तो y क्या हो जाएगा 90 डिग्री प्लस x, तो 90 डिग्री प्लस 55 डिग्री और 145 डिग्री। सो आई होप गाइज आपको ये सारे सम समझ आए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।